हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माई चैनल ट्रेड बाय चॉइस पे। तो गाइज आज डेट है 4 मार्च 2024 और आज मैंने दो ट्रेड लिया गाइज। उसमें क्या पीएनएल रहा क्या नहीं वो चीज़ आगे पता आपको चलेगा। ठीक है, उसका प्लस मैं लॉजिक भी बताऊंगा। ठीक है, और अभी मार्केट खुला हुआ है तो वो सब सारे चीज़ जो एनालिसिस है वो चीज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जो मैंने ट्रेड लिया है गाइज उसका लाइव ट्रेड आप लोग लाइव वीडियो देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने दो ट्रेड लिया है उसमें जो पहला जो ट्रेड है उसमें मुझे लॉस हुआ है और दूसरा ट्रेड में मुझे प्रॉफिट बहुत ही अच्छा, जो कि जो पहला वाला जो ट्रेड में जितना लॉस हुआ है उसका कवर करके मुझे मतलब 1000 के करीब प्रॉफिट हुआ है। तो ये ट्रेड बहुत ही अच्छा गया मेरा और लॉजिकली वे में मैंने एंट्री किया और एग्जिट भी किया। पहला ट्रेड में थोड़ा सा ग्रीडी हो गए थे तो उसके चलते मुझे लॉस लेना पड़ा, लेकिन दूसरा ट्रेड पे मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ जिससे मेरा जो पहला वाला ट्रेड का जो लॉस था वो रिकवर होकर मुझे एक सरप्लस प्रॉफिट दे गया बस। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अगर अच्छा अगर वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो जो न्यू ट्रेडर है आपके साथ में वो लोग को आप लोग शेयर करें इस चैनल को, इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी सीख सके। और पूरा देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ आपको जरूर कुछ ना कुछ इनपुट आपको नॉलेज की नॉलेज मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए। हेलो गाइस, सो आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा गाइस और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मैंने एक ट्रेड का ही मैंने अपलोड किया है गाइस, क्योंकि जो पहला वाला जो ट्रेड था गाइस उसमें उसका जो है रिकॉर्डिंग है वो हुआ नहीं था गाइस। थोड़ा उसमें एरर आ गया, बता एरर आ गया था, इसके कारण वो ट्रेड वो ट्रेड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और जो दूसरा ट्रेड है गाइस उसको बढ़िया तरीका से मैंने रिकॉर्ड किया, तो इसलिए मैं अपलोड कर सका गाइस। ठीक है ना, तो अगले बार से मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी ट्रेड ले उसका जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो पहला वाला ट्रेड है उसमें हड़बड़ी के कारण मैं अच्छा से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ठीक है ना, तो आपने आई होप कि पूरा वीडियो देखे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो से। ठीक है ना। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो में जो देखेंगे गाइज कि जो मेरा जो दो ट्रेड जो मैंने लिया है
उसका क्या लॉजिक है, उसके पीछे में क्या माइंडसेट था मेरा, ठीक ना, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और उसके बाद जो है आज का मार्केट कैसा है, कैसा था, और आने वाला जो दिन है। वैसे तो मैंने सारा चीज़ जो एनालिसिस मैंने कर दिया है वीकली, ठीक है ना, तो लेकिन फिर भी हम लोग इंट्राडे के लिए थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं सॉरी, सबसे पहले चलते हैं कि जो हम लोग का जो ट्रेड है, ठीक ना, तो उसको मैं बता देता हूँ कि जो पेपर ट्रेडिंग का ऐप है उसको मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। तो ये रहा गाइस मेरा पेपर ट्रेडिंग का ऐप। और जो परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखेंगे guys, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा दो ट्रेड मैंने लिया था, जिसमें से 22,300 पी और 22,400 पी। ठीक है। आज मेरा व्यू पूरा बेरिशी था। वैसे मेरा जो मार्केट एनालिसिस का वीडियो आप पूरा अगर देखेंगे तो उसमें समझ जाइएगा आपकी कैसा मेरा व्यू था और किस तरह का मैंने मार्केट एनालिसिस किया था। ठीक है। तो उसके हिसाब से मेरा जो पूरा जो व्यू है वो बेरिश है। और आगे भी हो सकता है, इस वीक भी बेरिश हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बायस नहीं रहूँगा। ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जो आखिरकार जो मैं हूँ या आप हो वो रिटेल ट्रेडर ही है हम लोग, ठीक है ना। तो रिटेल ट्रेडर को जो सोचते हैं, जो रिटेल ट्रेडर जो सोचते हैं, उसके 10 कदम ऑपरेटर आगे चलते हैं। ठीक है। जो अगर मैं अगर 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 आज बेरिश हो जाऊँ पूरा माइंडसेट के साथ, तो हो सकता है कि मार्केट बुलिश भी हो जाए। ऐसा भी होता है। क्योंकि ऑपरेटर जो सोचता है वो हम लोग के 10 कदम आगे सोचता है। ठीक ना। तो इसीलिए बायस कभी नहीं होना है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कभी बायस नहीं होना है कि बेरिश तो बेरिश ही हो सकता है। क्योंकि हम लोग कोई पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम लोग इंट्राडे करते हैं। ठीक है। हम लोग इंट्राडे करते हैं जस्ट फॉर मार्केट एनालिसिस, जस्ट फॉर व्यू। हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को व्यू बनता है और उसके हिसाब से एक एक सिक्योर ट्रेड बनता है। ठीक है ना। इसके कारण हम लोग एक व्यू लेते हैं कि मार्केट बेरिश हो सकता है या मार्केट जो है बुलिश हो सकता है। ठीक है। अदरवाइज सारा जो खेल है वो इंट्राडे पे होता है हम लोग का। और इंट्राडे ट्रेडर है हम लोग, तो इसीलिए सारा चीज़ ऑन द स्पॉट ही हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए जो मेरा जो पहला ट्रेड था 22,300 पी का, उसमें मेरा जो पहला ट्रेड है वो 1100 रुपया का लॉस हो चुका था। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा टाइमिंग था वो 9:33 मैंने सुबह में लिया था, जिसमें 98 रुपीज़ में मैंने बाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 87 रुपीज़ में मैंने सेल कर दिया था। ठीक है। 98 रुपीज़ में मेरा परचेस था, 87 रुपीज़ में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है। जिससे मेरा 1100 रुपया का लॉस हो गया, जिसमें मेरा 9800 का मेरा मार्जिन लगा था, मेरा कैपिटल लगा था। ठीक है। और जैसा हम लोग ने रूल बनाया था कि दो लॉट लेना है, तो मैंने दो लॉट ही लिया था। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं कि जो सेकंड ट्रेड है उसे जो 22,400 पी मैंने लिया था। ठीक है। तो उसमें मैंने 116.05 पैसे में मैंने परचेज किया था, और जो एग्जिट किया था 139.45 में। ठीक है। जिसमें मेरा 2340 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ। और जो कैपिटल लगा है वो 11,605 रुपये लगा है। और जो दो लॉट लिया है, ठीक है, जो कि हम लोग ने जैसा रूल पे हम लोग ने लिखा था वैसे ही लिया है। ठीक है। तो यही मेरा पी एन एल है guys। और जो इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ और मैंने कहाँ पे जो ट्रेड लिया है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग धन का अकाउंट लॉगिन करते हैं पहले। ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, इसका रिफ्रेश हो गया तो इसीलिए ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। यही था क्या? अच्छा, यहाँ पे खोल देते हैं हम लोग निफ्टी। ठीक है। ये हो गया निफ्टी। हाँ। तो देखिए गाइस मैं जो लिया ट्रेड यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है। जो पहला ट्रेड यहाँ पे टाइमिंग आप ऐप में देख सकते हैं कि 9:33 में मैंने लिया था। ठीक है ना। तो 9:33 देखिए यहीं पे, देखिए 9:33 टाइमिंग यहाँ नीचे देख सकते हैं, 9:33 यहाँ पे। तो इसका जो लॉजिक गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची, देखिए यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची यहाँ तक हम लोग मेजर करेंगे, तो देख सकते हैं कि जो 0.5 का जो एरिया है, यहाँ पे जो 0.5 का एरिया है वो ये वाला है। ठीक है ना। यहाँ से अगर हम लोग देखिए तो ये है। ठीक है। ये था। तो अब क्या है कि देखिए ये जो फिर 0.5 का एरिया है, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद नीचे आ रहा था यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे जो फिबोनाची का मैंने मेजर किया, तो यहाँ से नीचे से जा चुका था। लेकिन फिर जब यहाँ पे फिर से रिटेस्ट करने के लिए आया और जब नीचे जाने लगा, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से एक पोजीशन मैंने यहाँ पे बना लिया था। ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था guys, थोड़ा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करना था, तो हड़बड़ी में इसीलिए मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया और एरर बता दिया वीडियो। ठीक है। तो इसीलिए इसी का, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है ट्रेड के टाइम पे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वीडियो इधर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड बना लिया बहुत देरी तक, यहाँ पे दो तीन कैंडल, चार कैंडल के बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल है। ठीक है। और मेरा देख सकते हैं कि जो टारगेट है, मतलब समझ लीजिए कि 10% ही तक यहाँ पे रुका हुआ था, 10% तक ही मेरा टारगेट नहीं पूरा हो पाया था। लेकिन फिर भी मुझे बुक कर लेना चाहिए था प्रॉफिट, क्योंकि देखिए ग्रीड के कारण देख सकते हैं कि मेरा लॉस हो गया। ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर यहाँ तक मैं बुक कर लेता तो मुझे 1000 के करीबन प्रॉफिट मेरा दिख रहा था यहाँ पे। ठीक है ना। 1000 के प्रॉफिट में मुझे दिख रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि जो मन का जो ग्रीड है guys, उसको भी हम लोग को कंट्रोल करना है। ठीक है। ग्रीड्स के कारण भी देख सकते हैं कि एक प्रॉफिट हम लोग का मिस होकर स्टॉप लॉस हिट हो गया, और जो कि दो लॉट में 1000, जो 1000 रुपीज़ भी कम नहीं है guys। ठीक है। 1000 भी कम नहीं है। ठीक है। तो हम लोग को
जो भी मिलता है अगर अच्छा प्रॉफिट दिखता है तो टारगेट से पहले भी हम लोग को बुक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे अभी आज सीखने को मिला, ठीक है ना। देखिए हर ट्रेड पे आपको एक सीख मिलेगा, हर लॉस पे, ठीक है ना, हर लॉस पे आपको एक नया सीख मिलेगा। बस आपको वही चीज़ आपको नज़र पे रखना है, ध्यान पे रखना है, ताकि जो नेक्स्ट ट्रेड हो, जो अगला ट्रेड हो, उस पे हम लोग उसको लागू कर सकें, ठीक है, वो चीज़ फिर से हम लोग गलती ना करें, ठीक है। तो यही चीज़ है जैसे मेरा जो जो स्टार्टिंग में आप देखिएगा कि जो मेरा टारगेट था वो यहाँ तक था। स्टार्टिंग में मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक था, क्योंकि देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह भी काम किया है। सपोर्ट आया तभी जाके एक गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर गया। तो ये एक तरह का डिमांड जोन भी मैं कंसीडर कर रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ाते गया, तो देख रहे हैं ना, तो इसी तरह मैंने जो है मैंने क्या किया था यहाँ पे कि थोड़ा सा टारगेट कम कर दिया और एटलीस्ट यहाँ तक, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो एक स्विंग है उसका, जो जो इस दिन का जो स्विंग है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सपोर्ट बन सकता था मार्केट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेल कर दिया अपना प्रॉफिट को, और ये भी जो है ये भी मुझे कम से कम 1:1 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो दे रहा था। तो ये मेरे लिए ठीक था। लेकिन जो मार्केट है, मेरा जो ग्रीड है, उसके कारण मैं यहाँ पे बुक नहीं करा, और यहाँ तक का मैं सोचा कि एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा मार्केट तभी मैं बुक करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिवर्स होकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। और मेरा जो स्टॉप लॉस था उसको भी मैंने ट्रेल किया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था स्टार्टिंग में। उसके बाद जब यहाँ से मार्केट रिवर्स लिया, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा ट्रेल करके यहाँ तक ले आया था, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं कि ज़्यादा मतलब कम से कम 10% के हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस है, सॉरी, मेरा जो टारगेट है वो चूक गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ था, और सीखने को मुझे मिला इसमें कि कभी कभी क्या होता है कि टारगेट से पहले भी आप लोगों को बुक कर लेना चाहिए, हम लोगों को बुक कर लेना चाहिए अगर प्रॉफिट अच्छा दिखता है तो। ज़रूरी नहीं कि टारगेट तक ही आप अपना जो रिजिड बिहेवियर है वो चीज़ मार्केट में करें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आप लोगों को कभी कभी हम लोगों को कभी कभी टारगेट से पहले भी बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो एक ये है। दूसरा ट्रेड हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं प्रीमियम का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए प्रीमियम का जो चार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस पे चल जाता हूँ। देखिए 98 रुपीज़ में मैंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, 98 रुपीज़ में मैंने बाई किया। और देख सकते हैं जो मार्केट है करीबन मैं दिखा देता हूँ। करीबन मार्केट जो हाई लगाया है वो 109 तक भी लगाया है मार्केट। तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पे 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, 12 रुपीज़ का, ठीक है ना। जिससे मुझे 1200 रुपये का भी प्रॉफिट दिखाई दिया था। लेकिन मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि जो मार्केट है मेरे टारगेट तक नहीं गया था, इसलिए मैंने बुक नहीं किया। लेकिन यही चीज़ है गाइस कि हम लोग को कभी कभी जो हम लोग का टारगेट है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉस ही ले लें, ठीक है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पहले ही बुक कर लेना चाहिए, ठीक है, पहले ही बुक कर लेना चाहिए। अगर प्रॉफिट अच्छा दिखता है तो पहले ही बुक कर लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपना टारगेट है उसी पे ही बने रहें और उसको पहले अपना जो टारगेट है उसको बुक नहीं करें, ठीक है ना। अगर अच्छा प्रॉफिट दिखता है तो ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक गलती हो गया था, जिससे मेरा 1100 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं जो दूसरा ट्रेड जो है वो देखते हैं कि देखिए जो दूसरा ट्रेड है, जो दूसरा ट्रेड है guys, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मतलब 10-15 मिनट के बाद ही मैंने फिर से 10:47 में मैंने लिया था। यहाँ पे अगर वन टाइम का वन मिनट का टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो लिया है 10:47 पे। तो 10:47 कहाँ पड़ता है, देखिए यहाँ पे 10:47 यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। इस कैंडल में मैंने यहाँ पे बाई किया, इस कैंडल पे मैंने बाई किया, ठीक है। इस कैंडल में मैंने बाई किया, क्यों किया, क्योंकि इसके लिए हम लोग को बैंक निफ्टी भी जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है बैंक निफ्टी की तरफ से, तब तक मैं इस बार नहीं करूँगा, ठीक है ना। इस बार जो इस महीने का जो ट्रेड मैं दोनों इंडेक्स को देख के ही ट्रेड लूँगा, ठीक है ना। जो कि मैं इसके पहले वाला जो 30 डेज चैलेंज था, उस पे मैं केवल निफ्टी 50 का ही चार्ट देख के मैं ट्रेड कर रहा था, जिसमें मुझे मतलब बहुत सारा ट्रेड में मैं ट्रैप में भी फंसा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि इस बार ऐसा ट्रेड लेंगे कि दोनों को देख के ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। दोनों को ट्रेड देख के ही लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मार्केट है यहाँ पे देखिए, देखिए दोनों जो है मार्केट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एक एक रेजिस्टेंस पे था, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था। इसीलिए मुझे एक कंफर्मेशन का जरूरत था कि एक रेड कैंडल बने, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप कैंडल को देखेंगे आप ध्यान से, बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में अगर कैंडल देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे ये दोनों कैंडल को देखिए, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ग्रीन कैंडल है वो जो पूरा जो रेड कैंडल का जो बॉडी है वो इंगल्फ कर लिया है, ठीक है, इंगल्फ कर लिया। तो ये जो कैंडल है ये कैसा है, ये है बेरिश हरामी, ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने जब यहाँ का जो इसका लो तोड़ा, तो मैं तुरंत यहाँ पे ट्रेड बनाने का कोशिश किया, और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, ठीक है। उसका कंफर्मेशन था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना लिया। तो उसके बाद देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जो मेरा टारगेट था वो यहाँ था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिछला बार
यहाँ पे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सपोर्ट का भी काम कर रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक सपोर्ट लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो मार्केट जाना ही था, देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट रखा, एक लॉजिकल वे में टारगेट टारगेट रखा था, इसीलिए यहाँ पे आके मार्केट एक अच्छा यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट बन गया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रीमियम में देखें, प्रीमियम में देखिए बहुत अच्छा स्पाइक दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मैंने 23.40 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट ऑप्शन में, ऑप्शन प्रीमियम में मैंने कैप्चर किया, ठीक है। और छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे देख सकते हैं 6.55 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। और मेरा जो टारगेट जो था, जो मुझे अचीव हुआ है, वो 23 रुपीज़ 40 पैसे का मुझे टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। जो कि रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं 1:3.57 का। तो मतलब ये बहुत बुरा चीज़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया मुझे प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और प्लस जो मेरा जो लॉस हुआ था उससे मतलब सरप्लस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। उसका जो लॉस रिकवर करके मुझे सरप्लस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यही मेरा लॉजिक था गाइस, ठीक है ना, ये दो ट्रेड का। और आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि मेरा ये जो ट्रेड है दो, उसका क्या लॉजिक है, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग कुछ ना कुछ आप लोग को इनपुट मिला होगा, नॉलेज बढ़ा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और चलिए गाइस थोड़ा सा हम लोग मार्केट एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये जो है जो एनालिसिस मैं करूँगा, वो जो मेरे हिसाब से है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब हो सके तो आप लोगों का जो एनालिसिस है हो सकता है कि आपका अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन देखिए अ, सभी का माइंड, सभी का माइंडसेट सबका अलग होता है, जो मार्केट को देखने का नज़रिया सबका अलग होता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका व्यू मेरे व्यू से मिले या मेरा व्यू आपका व्यू से मिले, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो मेरा एनालिसिस है वही सही हो या फिर आपका जो एनालिसिस है वही सही हो, ठीक है। तो मैं बस आपको बस एक व्यू बता रहा हूँ कि ऐसा मार्केट हो सकता है, तो उसका रीज़न भी देखेंगे, ठीक है ना। जो जो मैं मार्केट एनालिसिस करूँगा उसका रीज़न भी देखेंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि इंट्राडे पे हम लोग देखते हैं, पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी 1 आवर में, ठीक है। देखिए देखिए जो मार्केट जो मैंने एनालिसिस किया था पहले भी, तो मार्केट में मैंने क्या बोला था कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक वन वे रैली दिया है ऊपर में, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट, एक मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देखिएगा इस मार्केट एनालिसिस वाला, और वो चैनल में अपलोडेड है ऑलरेडी, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में बस यहाँ पे अभी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे वन वे गया हुआ है, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ठीक है ना, और प्लस जो ऑपरेटर है उसको क्या चाहिए, अगर मार्केट को मूव कराना है तो स्टॉप लॉस हंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑपरेटर क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस हंट करते हैं, तभी जाके वो लोगों का ऑर्डर जो है वो फिल होता है, ऑर्डर फिल होता है तभी जाके मार्केट मूव करता है, ठीक है ना, चाहे अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। वो चीज़ स्टॉप लॉस हंट के बाद ही वो मूव करता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं वन में ऊपर गया है, तो मार्केट क्या है कि यहाँ पे अभी एक रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, जो बायर्स है यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ बायर्स है उसका यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। तो वो लोग क्या करेंगे कि एक तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उसके कारण मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो रेंज बना रहा है, यहाँ जो रेंज बना रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है मार्केट की एक स्टॉप लॉस जनरेट कर रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस जनरेट कर रहा है, जो बायर्स है उसके लिए यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जो सेलर्स है उसको ऊपर में स्टॉप लॉस यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो क्या क्या होगा मार्केट, तो जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस नजर आएगा उस साइड मार्केट को ले लिया जाएगा, ठीक है ना। मार्केट को लिया जाएगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंड कर लिया जाएगा सभी का, ठीक है ना। तो ताकि वो लोग का जो ऑपरेटर है वो लोग का ऑर्डर फिल हो सके, उसके बाद मोर स्ट्रेंथ से, ज़्यादा स्ट्रेंथ से फिर मार्केट ऊपर के साइड जाए या फिर नीचे के साइड जाए। लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है गाइस, कि मार्केट स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो 0.5 का जो रिट्रेसमेंट एरिया है वहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे रेंज बाउंड करे, कल भी करे, हो सकता है कि कल भी करे, उसके बाद मार्केट को नीचे ले आए, ठीक है। जितना भी यहाँ बायर्स है वो लोगों का एसएल हंड करके, प्लस जो यहाँ पे जो बायर्स जो बैठे हैं, यहाँ जो बायर्स बैठे हैं वो डर के वो लोग एग्जिट कर देंगे ताकि वो लोग का ऑर्डर फिल हो सके, उसके बाद फिर मार्केट और भी स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। और प्लस ये भी देखिएगा कि जो ये जो पैटर्न है guys, देखिए मार्केट में कभी भी बायस नहीं होना है, ठीक है। आपका मतलब आपका हमेशा विन टू विन सिचुएशन नहीं हो सकता है, ठीक है। 50-50 चांसेस रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगर पैटर्न देखिएगा ठीक है ना, अगर पैटर्न देखिएगा और अगर हम लोग व्यू अगर बना रहे हैं नीचे की तरफ में, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो कभी भी बायस नहीं होना है गाइस, एक तरफ का बायस नहीं होना है, बस एक व्यू बनाना है गाइस कि मार्केट कहाँ जा सकता है, बस इतना ही, ठीक है। और अपना जब अगर लेवल आता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अगर लेवल नहीं आता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये डिसिप्लिन ट्रेडर का निशानी, यही डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा था कि देख सकते हैं कि जो मार्केट है वन वे ऊपर गया हुआ है, ठीक है, वन वे ऊपर गया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया में है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न जो बन रहा है guys, वो क्या है कि एक
बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, ठीक है। इसको पोल एंड फ्लैग से आप लोग जानते होंगे, पोल एंड फ्लैग, क्योंकि जो बुकिश जो लैंग्वेज है वो यही कहता है कि ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर रिटेस्ट करेगा और ऊपर चला जाएगा। बुकिश बुकिश लैंग्वेज में यही होता है, ठीक है, यही पैटर्न दिखाया जाता है। लेकिन हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 का रिट्रेसमेंट एरिया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा एक बार यहाँ आने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बुलिश व्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। उसके बाद अगर हम लोग निफ्टी का देखें, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, हम्म, हाँ, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी 50 भी नीचे आएगा, निफ्टी 50 भी नीचे आएगा 0.5 का रिट्रेसमेंट लेने के लिए, ठीक है, ठीक है। और जो पैटर्न है वो दोनों चीज़ एक ही है, देख सकते हैं, नीचे की ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद ऊपर जाएगा। जो बुकिश लैंग्वेज है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न वही बन रहा है, ठीक है, ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। लेकिन इस पे हम लोग को डिपेंडेंट नहीं रहना है। बुकिश लैंग्वेज और जो रियल ट्रेड है वो बहुत ही अलग होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर क्या कहता है उसको भी हम लोग को देखना है। यहाँ पे 0.5 का रिट्रेसमेंट एरिया है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो यही है गाइस मेरा जो व्यू है, और ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम लोग अभी तक का सारा चीज़ मैंने आज का बता दिया, ठीक ना। आई होप कि आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे, और मार्केट एनालिसिस भी आप लोग समझे होंगे। अगर कुछ आपकी जो एनालिसिस से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका व्यू बता सकते हैं कि जो मेरा मार्केट एनालिसिस जो है, क्या आपका व्यू भी ऐसा मतलब है क्या, वो आप कमेंट में बताइए, तो हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। और चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। कल कैसा मार्केट रहता है कल पता चलेगा, और उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऑन द स्पॉट हम लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि देखिए बायस कभी भी सोचना नहीं है guys। हम लोग मतलब मार्केट में जब मार्केट खुलता है उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा व्यू, कैसा मार्केट का स्ट्रक्चर, कैसा मार्केट का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस कल मिलते हैं, कल फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो कल देखते हैं कल कैसा ट्रेड मिलता है, ठीक है। और चलिए गाइस बाय और गुड नाइट।